अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का पिक्चर है ये। देखेंगे हम वाटर साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डज इट रेन। बारिश कैसे गिरती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। वाटर ऑन द अर्थ evaporates continuously due to the heat of the sun. Water that has percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere as water vapor is lighter than air. It rises high up into the atmosphere. As it goes higher, it cools and condenses, forming very fine droplets of water. The droplets are so small and high that they float in the atmosphere, forming clouds. These small droplets join together and form bigger drops, which are heavy. They cannot float. Such drops of water fall down on the earth in the form of rain. देखो अभी सन की जो हीट होती है उस हीट की वजह से अर्थ के ऊपर जो पानी होता है उसकी भाप हो जाती है। अभी ज़मीन के अंदर भी जो पानी होता है वो पानी भी हीट की वजह से वेपर हो जाता है और एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। यानी ज़मीन पे जो पानी होता है वो सन की हीट की वजह से उसकी भाप हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। वाटर वेपर जो होता है वो बहुत हल्का होता है, पानी की भाप जो होती है वो हल्की होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर ऊपर जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो ठंडा होते जाता है और उसमें ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदें तैयार हो जाती है। फिर वो जो पानी की बूंदें होती है वो हल्के होने से क्लाउड्स में फ्लोट होते रहते हैं। फिर ये जो ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं इसकी वजह से क्लाउड हेवी बन जाता है और फिर ये ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगते हैं और बारिश होने लगती है। The rainwater flows into rills, streams, rivers and finally into the sea. Ice in the snow-covered region also melt due to the heat of the sun to finally flow into rivers. अभी देखो रील्स मैंने बताया था आपको, रील्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स का जो पानी होता है वो समुद्र में जाके मिलता है और बर्फ भी पिघल के वो जो पानी है वो नदी में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल go on in a continuous cycle. This is known as the water cycle in nature. अभी ये जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस चलती ही रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। इसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, देखो ये जो ज़मीन पे पानी होता है ये सन की हीट की वजह से कहाँ पे चला जाता है, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। देखो यहाँ से, और वहाँ पे उस वाटर वेपर क्लाउड्स में चली जाती है, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर क्लाउड्स में से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं देखो यहाँ पे वो
नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, मतलब बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन पे रहता है, फिर से वो सन की हीट की वजह से उसकी भाप हो जाती है और ये वाटर साइकिल चलता ही रहता है। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बायोस्फीयर। कैन यू टेल, make as long a list as you can of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। जमीन, पानी और हवा में दिखने वाले लिविंग थिंग्स की लिस्ट आपको बनानी है। नेक्स्ट, देयर आर innumerable kinds of living things on the earth. The various regions of the earth differ in many ways. Some regions are always covered with ice, while others have a hot climate. There are mountains in some places and plains in others. Some places have a lot of rainfall, while others are dry deserts. There are salty seas and oceans and also freshwater lakes. The ocean is shallow near the coast but away from the coastline. The ocean can be several kilometers deep. देखो भी ये जो लिविंग थिंग्स रहते हैं अर्थ में, तो अर्थ में अलग अलग तरह के ज़मीन है। कुछ जगह ऐसी है जो बर्फ़ से कवर्ड रहती है, कहीं पर हॉट क्लाइमेट होता है, कहीं पर पहाड़ होते हैं और कहीं पर प्लेन जगह होती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर पूरा डेजर्ट होता है। डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेत होती है वो। अभी समुंदर भी है, ओशन भी है और लेक्स वाटर भी है। ओशन जो है वो कुछ किलोमीटर डीप होता है। अभी नेक्स्ट पेज, वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिट दिस डिफरेंट रीजन्स। अभी इन अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं। द पोलर बियर इज सीन ओनली इन द स्नोबर्न पोलर रीजन्स। देखो, तो पोलर बियर जो है वो स्नोलैंड में ही हमें दिखाई देता है जहाँ बर्फ होता है। ज़ेब्रा आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कंगारूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ज़ेब्रा कहाँ पे दिखता है हमें? सिर्फ अफ्रीका में, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही दिखाई देंगे। These animals are not found in any other region। ये जो एनिमल्स है ये दूसरे रीजन में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ यही रीजन में दिखाई देंगे। ओके, एलिफेंट्स एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट। अभी हॉट क्लाइमेट्स में हमें एलिफेंट और लायंस दिखाई देंगे। प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन्स आल्सो शो अ ग्रेट वैरायटी। दिस वैरायटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। जो ये जो वैरायटी है वो अलग अलग रीजन की खासियत है। नेक्स्ट, many different kinds of plants, animals and microorganisms are found everywhere on the earth, on land, in water and in the air. Living things exist in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. They also interact with these spheres. This living world constitutes the biosphere। अभी देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसे हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसे
किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। वी लैंड, वाटर और एयर में हमें अलग अलग लिविंग थिंग्स देखने को मिलते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पर उसे कहते हैं बायोस्फीयर। आया समझ में? अभी ऑलवेज रिमेंबर, all animals, plants and microorganisms are dependent on one another। देखो ये जो सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लिव एंड डाई। और ये सारे अर्थ के स्पीयर्स पर डिपेंड होते हैं। यहीं पर जो बायोस्फीयर है, लिविंग थिंग्स है, वो लोग पैदा होते हैं, जीते भी हैं और मरते भी हैं। आया समझ में? यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश्ड होता है। आपको लेसन समझ में आया होगा। ओके, thank you dear students, please like and subscribe our channel. Thanks again.